बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं आहियो तव्हां सभु। अॼु जी जेका रेसिपी आहे इहा आहे जी पुराणे ज़माने में जीअं असांजूं अम्माऊं ठाहींदियूं हुयूं बकरे जे गोश्त ऐं बिहनि जी भाॼी। तो ये जेका ट्रेडिशनल असां सिंधियुनि जी रेसिपी आहे, तो सोचो कि अॼु तव्हां सभिनीनि भाउ भेणनि सां बि इन रेसिपी खे शेयर कयां कि केॾी सुठी मज़ेदार यमी सी ठहंदी आहे। ऐं तव्हां बि इहा पंहिंजे घरनि में ज़रूरु ठाहींदा हूंदो। जेके सिंधी मुंहिंजा भाउ भेण ॾिसनि पिया इहो वीडियो, त इहे ज़रूरु ठाहींदा हूंदा बिहनि जी भाॼी। त जहिड़े तरीक़े सां असांजे घर में ठहंदी आहे, सोचो तव्हां सां गॾु शेयर बि कयां ऐं तव्हांखे ॿुधायां बि कि मुंहिंजे चैनल ते खोड़ सारियूं ॿियूं बि सिंधी रेसिपीज़ आहिनि। अगरि तव्हां चाहियो त मुंहिंजे वीडियो सेक्शन में, चैनल जे वीडियो सेक्शन में वञी सघो था, या प्लेलिस्ट बि हर जेका आहे सो शयुनि जी ठहियलु आहे, तव्हां उते बि वञी करे विज़िट करे सघो था। तो जी अॼु जी जेका सॉरी तो जी आज की जो ये रेसिपी है यमी सी और मज़ेदार सी रेसिपी, ये है जी ट्रेडिशनल सिंधी मटन बिह की रेसिपी, जिसको उर्दू में कमल ककड़ी भी बोलते हैं। तो इसके लिए जी मैंने 1 कप जो है ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने डाला है कुछ जो है साबित गरम मसाले। साथ में मैंने डाल दिया है इसमें 2 जो है प्याज। लेकिन प्याज जो है जैसे हम वैसे स्लाइस की हुई डालते हैं, तो सिंधी जो हम होते हैं, जब हम जो प्याज ब्राउन करते हैं जिसको हम बोलते हैं दाग, तो मतलब कि जब हम प्याज को ब्राउन करते हैं किसी भी सालन के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कि दाग ठायूं पिया। तो उन जे लाइ जेको बसर कटियो वेंदो आहे, तो जो उसके लिए प्याज काटी जाती है वो इसी तरह के इसी तरीके से काटी जाती है, गोल गोल। तो जी मैंने भी इसी तरीके से काटी है। और इसमें जो है कुछ साबित गरम मसाले इसमें मैंने डाले हैं। उसमें 1 तेज़पत्ता और 2 टुकड़े जो हैं इलायची के, सॉरी 2 टुकड़े डाले हैं मैंने दालचीनी के, और 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची डाल दी है। जब ये थोड़ा सा ऐसे ब्राउन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जो है गोल्डन सा हो जाएगा, पिंक सा, फिर इसमें हम डाल देंगे फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक। तो जी ये है वो ट्रेडिशनल रेसिपी जो हमारे जो है ना देहातों में, विलेज में, गाँव में बनती है। जिस तरीके से हम सिंधी लोग बनाते हैं, तो सोचा आज आपके साथ भी इस रेसिपी को मैं शेयर करती हूँ। तो इसको भी मैंने जो है तो 2 मिनट के लिए, बल्कि 1 मिनट के लिए मैंने जो है इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी टमाटर। 3 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने डाल दिया है। और इसमें डाला है जी हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, और जो है ये है सफ़ेद जीरा, ये भी मैंने डाल दिया है। और साथ में जो है भर के डाला है मैंने पिसा हुआ धनिया और नमक। बस यही जो चीज़ें इसमें डलेंगी, जो पहले के ज़माने में चीज़ें बनाते थे, खाना बनाते थे, जो गांव में बनती थी, वो इसी हिसाब से बनती थी। और मज़े की बात यह है, तब पतीले भी इसी तरीके से यूज़ किए जाते थे। आजकल जैसे नॉन स्टिक होते हैं, उस ज़माने में नहीं थे ये। तो हमारी जो अम्माएँ थी वो इसी तरीके से बनाती थी। तो ये जो हमने बना लिया है, इसको हम बोलते हैं दाग सिंधी में। मतलब कि जो ये मसाला बनता है ना, जो हम मसाले को भूनते हैं, तो सिंधी में इसको बोलते हैं कि असां भाॼीअ जो दाग खे ॾाढो सुठो भुञंदासीं। अगर दाग सुठे तरीके सां भुॻल हूंदो, त तव्हांजी भाॼी बि सुठी ठहंदी, तव्हांजो हर ॿोड़ सुठो ठहंदो, जेको भी तव्हां ठाहिणु चाहियो था। तो जी ये हमारा जो है मसाला भुन गया है। देखें इसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ पानी डाला था। और इस मसाले को आप जितना अच्छा भूनेंगे, उसके जो है ना फ़ायदे आगे आपको नज़र आएंगे। तो जी ये मैंने ले लिया है, तकरीबन 1.5 पाव था मटन। 1 पाव से ज़्यादा था और आधा किलो से कम था, तो समझे 1.5 पाव के करीब ही है। ये हमारी फैमिली के हिसाब से इनफ था। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको भूनेंगे इस जो है ना मसाले में, इस दाग में। मतलब जो सिंधी आहिनि उहे त सम्झी विया हूंदा कि असां दाग में गोश्त खे भुञंदासीं। तो जी जो इसको हम अब भूनेंगे, और इसको जितना आप अच्छे से भूनेंगे ना, तो ये इसकी जो भी मीट की अपनी स्मेल होती है, थोड़ी सी वो जो खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। और इसकी जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो जैसे देगों में बनता है ना कोरमा, वो उसी हिसाब से उस तरीके से आपका बन जाएगा। ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है भून लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1.5 जो है ना गिलास पानी। अब हमारी अम्माएँ क्या करती थी
कि जो है ना बोलती थी एक ही साथ पानी नहीं डाला करो, 2 पानी जो है ना गोश्त को जो है 2 पानी 3 पानी ना उसमें डालना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, आज जो मैं उसी की तरीके से बनाती हूँ। तो जी मैंने 1 पानी जो है उसको पहले गोश्त को उसमें मैंने जो है गला दिया था और तकरीबन आधा हमारा गोश्त गल गया है। और ये थी जे बेह, सिंधी में हम इसको बोलते हैं बेह, और ये है कमल ककड़ी, और जैसे मतलब आप लोग क्या बोलते हैं इसको मज़ीद बताइएगा। तो ये मैंने ले लिया है और इसको मैंने साफ़ करके काट के रख दिया था। और अब इतने जो पीस थे वो मैंने इसके करके, और अब हम इसको जो है गोश्त के साथ इसको भूनेंगे। इसको भी जो है 1-2 मिनट भूनेंगे। और ये भी क्योंकि गलने में गोश्त के जितना ही टाइम लेता है, इसलिए आप इसको गोश्त के साथ ही जो है गलाया करें जब भी आप इसको बनाएं। अगर गोश्त के साथ बनाते हैं तो जो इसके बाद मैंने इसमें जो है दोबारा से तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी जो है मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करके और इसको ढक्कन दे के पकाएंगे। तब तक आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये मेरा वीडियो दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से और कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और आपकी फरमाइशें भी आती हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं सबकी फरमाइशों पे जो है इंशाल्लाह जो रेसिपीज़ की आई हैं फरमाइशें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी ही वो मैं आप सबकी फरमाइशें जो हैं पूरी करूँ। तो देखिए जी, इसको मैंने जो है ढक्कन इसका उतार दिया, फिर इसको मैंने थोड़ा सा घुमा लिया, दोबारा से मैंने इसको जो है थोड़ा सा मज़ीद पकाया है। ये देखें, अब इसका जो है ना ऑयल भी जैसे सेपरेट होता जा रहा था और बहुत इसकी अच्छी खुशबू आ रही थी। आप यकीन माने इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, मेरा दिल चाह रहा था आधा ही है तो मैं इसको जो है ना खा लूँ। तो जी आज का जो थैंक यू है वो जाता है जी फरजाना सिस्टर को, और एजाज़ भाई को, रिजवाना सिस्टर हैं जी कराची से, और जी अस्कर भाई हैं हमारे सऊदीया से, शिफा सिस्टर हैं हमारी इंडिया से, और जी और कौन है भाई, और हैं अल्ताफ़ भाई हमारे शिकारपुर से, अद्दी सिंधी हाउस वाइन, अद्दी सवा वो हैं जी जो हैं दादू से, और लिविंग सिस्टर है हमारी ओमान से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस फिर इसके बाद जो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, मैंने नमक चेक किया था तो वो भी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो वो मैंने वो भी डाल दिया, और कुछ हरी मिर्च जो है ना काट के वो भी डाल दी। और इस टाइम पे आप इसको थोड़ा सा समझे 3-4 मिनट के लिए ना ढक्कन दे के, जैसे हम दम पे रखते हैं ना, तो आप दम पे इसको रख लें। और अब मैं डालूंगी इसमें धनिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है ना बाजी हमारी धनिया डालना भूल गई है, तो नहीं, अभी मैं इसको जो है ना लास्ट में डालूंगी। और ये देखें शोरवा भी हमारा कितना अच्छा है। ये इसलिए है क्योंकि हमने इसको जो है ना पहले मसाले को अच्छे से भूना था, फिर गोश्त के साथ भी मसाले को बहुत अच्छे से भूना था। वरना कुछ लोगों के क्या होता है कि ना वो प्याज और टमाटर जो है ना वो अलग से तैर रही होती हैं शोरवे में, तो ये ऐसा नहीं होगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको बनाना ये बताया है। और आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोगों ने कभी जो है ये बीह और गोश्त बनाए हैं। जो मेरे जो है सिंधी भाई बहन हैं वो तो लाजमी उन्होंने खाया होगा, 100% खाया होगा, बनाया होगा। बाकी जो सिंधी नहीं हैं तो क्या उन्होंने भी ये चीज़ ऐसे ट्राई की है या नहीं, वो मुझे लाजमी आप लोग बताइएगा। तो और ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा मटन और बीह की रेसिपी तैयार हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के लाइक्स भाई बहुत कम होते हैं, कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ से भी ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसे नहीं किया करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। अगर भूल गए हो तो आप अभी भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और प्लीज़ हेल्प कीजिए उन भाइयों की, उन बहनों की जिनको ज़्यादा ज़रूरत है और जो है आपके सपोर्ट की। तो आप प्लीज़ सब बहनों को जो है ना सपोर्ट किया करें। एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरा वॉच टाइम बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। प्लीज़ 4 साल अभी शुरू होने वाला है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपना वॉच टाइम जो है कंप्लीट कर पाऊँ और चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जो है मैं अप्लाई कर सकूँ। प्लीज़ हेल्प करें। उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पे न्यू
प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो हम मिलेंगे जी नई वीडियो में किसी अच्छी सी चटपटी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ, या किसी मीठी रेसिपी के साथ, या कोई अच्छे से ब्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी जो है मुझे मेरी दुआओं में याद रहते हैं हमेशा, और ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा और उनको स्पेशल सपोर्ट कीजिएगा जिनको ज़रूरत है ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।